ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्झायाणं नमो लोये सव्यसाहूणम्। जग है अनित्यता में शरण न वस्तु कोई, ताते दुख हारी भववास को निहारिए। एक चिद चिन्ह भिन्न सदा पर द्रव्य निते, अशुचि शरीर में ना आपा बुद्धि धारिए। रागाधिक भाव करे कर्म को बढ़ावे, ताते संवर स्वरूप होए कर्म बंध टारिए। तीन लोक माही जिन धर्म एक दुर्लभ है, ताते जिन धर्म को न छिनहु विसारिए। ताते जिन धर्म को न छिनहु विसारिए। ये जो हमने मंगलाचरण बोला है, ये एक ही सवैया छंद में पूरी 12 भावना है। पंडित भागचंद जी द्वारा लिखित है, और एक सवैया छंद में इसमें पूरी की पूरी 12 भावना है। स्टार्टिंग के दिन हमने इस पर चर्चा की थी, इसका अर्थ देखा था। आज रत्नत्रय पर्व का अंतिम दिन है ना। 13, 14 और पूर्णिमा, ये 3 दिन ये रत्नत्रय पर्व के दिन हैं। ये रत्नत्रय क्या है? ये रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। रत्नत्रय क्या है? रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है, और रत्नत्रय की पूर्णता मोक्ष है। समझ में आया? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र, इसका नाम क्या है? रत्नत्रय। ये तीनों मिलके रत्नत्रय। जैन धर्म के ये 3 रत्न हैं। हमारे लिए कोहिनूर रत्न की कोई वैल्यू नहीं है। हमारे लिए तो रत्न यही है, सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान और सम्यक चारित्र। कहने का अर्थ ये है अमूल जी, आपने बड़े से बड़ा रत्न भी अगर प्राप्त कर लिया संसार में, तो वो रत्न किसी काम का नहीं है, साथ नहीं ले जा पाओगे। लेकिन सम्यक दर्शन की वैल्यू है। छायक सम्यक दर्शन तो भाई सब साथ भी जाता है, है कि नहीं? क्षयोपशमिक भी साथ जा सकता है। क्षयोपशमिक सम्यक दर्शन भी साथ जा सकता है। हाँ, उपशम सम्यक दर्शन, हाँ कंडीशन है। उपशम सम्यक दर्शन का ऐसा है, एक तो अंतर्मुहूर्त का काल है। प्रथमोपशम सम्यक दर्शन काल ही अंतर्मुहूर्त का है। अब उस समय है कि नहीं है जीव को, उसके आधार पे वहां डिसाइड होगा। द्वितीयोपशम सम्यक दर्शन तो श्रेणी चढ़ने का काल है। हाँ, वहां से उस समय अगर मरण होता है उपशम श्रेणी के काल में, तो वो एक अलग कंडीशन बनती है वहां पे, ऐसा। तो रत्नत्रय मोक्ष का मार्ग है। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र मोक्ष का मार्ग है, और जहां चारित्र की पूर्णता होती है उसका नाम मोक्ष है। कहने का अर्थ यह है, 14वें गुण स्थान तक चारित्र की पूर्णता नहीं मानी जाती। बोलो, मैं अपन को क्या लगता है? अभी हमें लगता है नॉर्मली के 12वें गुण स्थान तक चारित्र की पूर्णता हो गई। 10वें गुण स्थान के बाद सूक्ष्म लोक, और 12वें गुण स्थान में पूर्ण वीतरागता नहीं। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, ये तो मोक्ष मार्ग की चर्चा है। 14वें गुण स्थान तक खाली मोक्ष मार्ग है। 14वें गुण स्थान के बाद चारित्र की पूर्णता होने पर, जब सिद्ध शिला में विराजमान हो जाते हैं, तब मोक्ष होता है। समझ में आया? अब ये मोक्ष मार्ग की चर्चा जैन धर्म में 2 प्रकार से की जाती है, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। अब अपने जैन समाज में अधिकतर लोग ऐसा मानते हैं कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है भैया, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। अपन को जो रास्ता समझ में आया वो पकड़ लो। 2 रास्ते मिल गए, निश्चय मोक्ष मार्ग और व्यवहार मोक्ष मार्ग। एक तो आत्मा आत्मा करके मोक्ष जाएंगे, और एक व्रत आदि करके पूजा पाठ करके मोक्ष जाएंगे। 2 रास्ते हो गए। तो जैन शासन कहता है भाई आपने गलत बात पकड़ ली, आपने थोड़ा गलत समझ लिया, आप समझे नहीं हमारा कहने का मतलब। कि हमने जो ये कहा निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, 2 प्रकार के मोक्ष मार्ग हैं, तो यहाँ कहने का हमारा अर्थ ये है कि मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसका कथन 2 प्रकार से है, उसका निरूपण 2 प्रकार से है, निश्चय से और व्यवहार से। समझ में?
लिखा ना सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग, तो चारित्राणी में बहुवचन है और मोक्ष मार्ग में एक वचन है। इसका मतलब क्या हुआ कि सम्यक दर्शन अकेले से मोक्ष मार्ग नहीं होगा भाई साहब, अकेले ज्ञान से काम नहीं चलेगा, अकेले चारित्र से काम नहीं चलेगा, तीनों होना चाहिए, इसलिए वहां बहुवचन लिया। और मोक्ष मार्ग एक ही है, वो 10 नहीं है, इसलिए वहां एक वचन लिया। समझ में? तो नए चक्र जो बृहद नए चक्र है माइल धवल जी का, द्रव्य स्वभाव प्रकाशक नए चक्र, उसमें 321 नंबर से 323 नंबर की गाथा में इसका विशेष निरूपण है। उन्होंने कहा, इस बात को स्पष्ट किया उन्होंने वहां कि भाई जैसा शास्त्रों में कथन आता है कि मोक्ष मार्ग 2 प्रकार का है, निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग, तो ऐसा नहीं समझना। मोक्ष मार्ग तो एक ही है, उसका निरूपण 2 प्रकार से है, कथन 2 प्रकार से है, निश्चय से और व्यवहार से। अब ये निश्चय मोक्ष मार्ग क्या है और व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? तो अमोल जी समझते ये है, समाज में हम ये समझते हैं कि भैया पूजा पाठ व्रतादिक करना, अणुव्रत धारण करना, प्रतिमाएं धारण करना, 12 व्रत धारण करना, महाव्रत धारण करना, 28 मूल गुण का पालन करना, इसको व्यवहार मोक्ष मार्ग मानता है जगत, है ना। लिखा भी है व्रत समिति गुप्ती, ये सब संवर निजाय कारण लिखे ना तत्वार सूत्र में, तो ये सब व्यवहार मोक्ष मार्ग हो गया। और निश्चय मोक्ष मार्ग आत्म तत्व की लीनता, शुद्धोपयोग, वीतराग परिणति, ये निश्चय मोक्ष मार्ग हो गया। ठीक है, 2 बात हो गई भाई। सब बात तो ऐसी ही है लेकिन ऐसी नहीं है। फिर से बात कुछ ऐसी ही है लेकिन ऐसी नहीं है। तो कैसी है? जब तक आप पहले गुणस्थान में मिथ्यात्व अवस्था में है, तब तक आप पूजा पाठ भक्ति व्रत आदि कितने ही करें, कितना ही अणुव्रत महाव्रत का पालन करें, कितनी ही ऊंची से ऊंची चर्या करें और कितना ही द्वादशांग का ज्ञान कर ले, द्वादशांग तो होता नहीं है मिथ्यात्व अवस्था में, 11 अंग 9 पूर्व का कितना ही ज्ञान कर ले, कितना ही पढ़ ले, ठीक है, उससे कुछ होने वाला नहीं है। वो तो ना तो वो आपका निश्चय है, ना ही आपका व्यवहार है। तो क्या है कि भाई मिथ्यात्व की अवस्था है ना, तो वो मिथ्या चारित्र कहने में आएगा। आपका 11 अंग 9 पूर्व का ज्ञान मिथ्या ज्ञान है और आपका पूरा 28 मूल गुण का पालन मिथ्या चारित्र। समझ में आया कि नहीं आया? मंदिर स्वाध्याय सब मिथ्या चारित्र है आपका। तो भैया ये निश्चय व्यवहार कैसे कि जब इस जीव को, कोई जीव है मान लो उसने अणुव्रत धारण किए हैं या 28 मूल गुण का पालन कर रहा है या कोई व्रत का पालन ही नहीं कर रहा है, सामान्य सदाचार जीवन जीता है, ऐसा कोई व्यक्ति जब स्व और पर का चिंतन करता है, स्व और पर का चिंतन करते करते भेद विज्ञान करता है और फिर पर का विचार छोड़ करके स्व का विचार करता है और स्व का विचार करते 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 जब सविकल्प से निर्विकल्प दशा में पहुंच जाता है और शुद्धोपयोग की दशा उसके जीवन में आती है, निर्विकल्प अवस्था जब होती है, उस समय दर्शन मोह के बाद 1 कषाय चौकड़ी का अभाव हो रहा है, 2 कषाय का अभाव हो रहा है या 3 कषाय का अभाव हो रहा है, उस हिसाब से 4था 5वां और 7वां गुणस्थान उसका होता है। ठीक है, इतना क्लियर है। अब उस समय जिस समय शुद्धोपयोग की दशा है, शुद्धोपयोग की दशा है, अगर बाहर में 28 मूल गुणों का पालन चल रहा है, दिव्यलिंगी मुनिराज की अवस्था है, तो हो सकता है वैसा भी एक साथ 3 कषाय चौकड़ी का अभाव भी हो जाए, सीधा 7वें गुणस्थान में पहुंच जाए। हो सकता है 2 कषाय चौकड़ी का अभाव हो और 5वें में पहुंचे, हो सकता है 1 का ही अभाव हो और 4थे में पहुंचे, ऐसा भी हो सकता है। ठीक है ना। अब शुद्धोपयोग के काल में, शुद्धोपयोग के काल में जो निर्विकल्प अवस्था है, जो आत्मा का वेदन है, जो आत्मा का अतीन्द्रिय आनंद है, वो तो है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। समझ में? आत्मा का दर्शन वो सम्यक दर्शन और आत्मा का ज्ञान हो रहा है वो सम्यक ज्ञान और आत्मा का आनंद आ रहा है वो सम्यक चारित्र। ये तो सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र। अब जैसे ही सविकल्प दशा में आया, समझ में आया? जैसे ही वापस सविकल्प दशा में आया, ठीक है ना, शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आया, फिर अशुभोपयोग में आया, 4थे 5वां तो अशुभोपयोग में भी आए। ठीक है, अब उसके वही दर्शन, पूजन, स्वाध्याय, व्रत, अणुव्रत, महाव्रत जो भी हैं, बाहर की जो भी क्रियाएं हैं, जिसको अभी थोड़ी देर पहले हमने मिथ्या चारित्र कहा था, मिथ्या ज्ञान कहा था, मिथ्या दर्शन कहा था, वो अब व्यवहार सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र कहने में आता है। समझ में आया कि नहीं आया? तो कहने का अर्थ ये है, मोक्ष मार्ग तो शुद्धोपयोगी है, वीतरागता ही है, शुद्ध परिणति ही मोक्ष मार्ग है, लेकिन उस शुद्धोपयोग के साथ में, शुद्ध परिणति के साथ में भूमिका अनुसार
बाय में जो भी आचरण दिखाई देता है, तो संसारी जीव चूंकि शुद्धोपयोग को नहीं जान सकते, आत्मानुभव को नहीं समझ सकते, पहचान सकते, वो विषय केवल ज्ञान गम्य विषय है, इसलिए शास्त्रानुसार बाय व्रतों को ही मोक्ष मार्ग कहते हैं, वो व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहलाता है। क्लियर है विषय? समझ में आ रहा है? कठिन तो नहीं है, बहुत इजी है, समझ में आ गया? मतलब अमोल जी, जब तक आत्मानुभव नहीं है ना अंदर में, जब तक वीतराग परिणति नहीं है, तो ना तो निश्चय है ना व्यवहार है भाई साहब, वो तो मिथ्या कहने में आएगा। मिथ्यात्व है ना, मिथ्यात्व दशा है ना, तो वो तो मिथ्या कहलाई, ठीक है। लेकिन सम्यक दृष्टि जीव है, तो सम्यक दृष्टि जीव का अन्याय अनिति अभक्ष का त्याग भी भाई साहब मोक्ष मार्ग है, उसको भी व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। अणुव्रती जीव के 5 अणुव्रत मोक्ष मार्ग कहे जाएंगे। मुनिराजों के 28 मूलगुण व्रत समिति गुप्ती, ये व्यवहार से मोक्ष मार्ग कहा जाएगा। व्यवहार से इनको संवर निजरा का कारण भी कह सकते, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन वहां ये समझना कि निश्चय से आत्मानुभूति और शुद्धोपयोग, अंदर शुद्ध परिणति है, अंदर 1 कषाय चौकड़ी, 2 कषाय चौकड़ी, 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है, तो जो कषायों के अभाव पूर्वक जो वीतरागता की वृद्धि हो रही है, वास्तव में तो वो ही संवर निजरा है और वो ही मोक्ष का मार्ग है। समझ में आया कि नहीं आया? वो मोक्ष का मार्ग है। किंतु जैसे अंदर में 3 कषाय चौकड़ी का अभाव है मुनिराज के, और संज्वलन कषाय विद्यमान है, तो संज्वलन कषाय के सद्भाव के कारण से उनको 28 मूलगुण के पालन का विकल्प होता है। 28 मूलगुण के पालन का विकल्प होता है। तीव्र 6वें गुण स्थान में संज्वलन कषाय तीव्र कही, आगे फिर मंद कही 7वें गुण स्थान के ऊपर, तो तीव्र वहां विकल्प होता है, 7वें गुण स्थान के ऊपर विकल्प नहीं होता है उस जाति का, ठीक है ना। तो 6वें गुण स्थान में वहां संज्वलन कषाय के सद्भाव में अणुव्रत महाव्रत आदि के पालन का विकल्प होता है। तो वो जो विकल्प है वो क्या है? वो शुभोपयोग है, वो शुभोपयोग है। और शुभ अशुभ भाव अपन ने किस में लिया? आश्रव भावना में, वो आश्रव बंद होता है, ठीक है ना। और जो अंदर में 3 कषाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतराग परिणति चालू है, शुद्ध परिणति चालू है, वो निश्चय से मोक्ष मार्ग। वो क्या है? वो मोक्ष मार्ग। मतलब संज्वलन कषाय के सद्भाव में जो शुभ भाव चल रहा है वो तो बंद मार्ग है, उससे बंद चालू है, उतना उतना आश्रय बंद चालू है। और इधर जो 3 कषाय चौकड़ी का भाव हुआ इतना इतना मोक्ष, मतलब एक ही साथ बंद भी, आश्रय बंद भी चालू है और संवर निजरा भी चालू। 4थे गुण स्थान से ये चीज शुरू हो जाती है। 4थे गुण स्थान से दर्शन मोर अनंतानुबंधी का संवर निजरा चालू है, समझ में आया। और बाकी 3 कषाय का आश्रय बंद चालू है। 5वें गुण स्थान में 2 कषाय की संवर निजरा चालू है, 2 कषाय का आश्रय बंद चालू है। ऐसे समझना, एक ही साथ 4थे गुण स्थान के बाद सराग दशा और वीतराग दशा दोनों साथ में चलती। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? क्लियर है? तो ये निश्चय मोक्ष मार्ग, व्यवहार मोक्ष मार्ग क्या है? ये रत्नत्रय क्या है? कि भैया मिथ्या दृष्टि को तो अभी बात नहीं करना हमें, वहां इसकी कोई चर्चा नहीं है। सम्यक दृष्टि जो ज्ञानी जीव है, जो आत्मा को जानता है, जो अपने को जानता है, ऐसा जीव, उसके अंदर की जो वीतराग परिणति है वो निश्चय से मोक्ष मार्ग है। किंतु वो हमारे जानने में नहीं आता, हमारे ज्ञान से परे है, हमारे समझ के बाहर की बात है। इसलिए व्यवहार में उनका जो आचरण है शास्त्रों में उसे देख करके ही मोक्ष मार्ग बताया गया है। चरणान्यों के शास्त्रों का साफ उपदेश है कि भैया ये व्रत समिति गुप्ती जो बाह्य आचरण है, आप इसी के आधार पर मोक्ष मार्ग का निर्णय लोगे। समझ में आया कि नहीं आया? और निश्चय मोक्ष मार्ग, अब ये पता है, ये जो व्यवहार मोक्ष मार्ग है ना, ये दूसरों के लिए बातें हैं, अपने लिए नहीं है। अपने लिए तो निश्चय मोक्ष मार्ग की ही बात समझना। अगर आप अपने आचरण को देख करके सोचो मोक्ष मार्ग मानोगे तो भूल है, मिथ्यात्व है। अपने में तो केवल आत्मा को जानना, अनुभव करना, आनंद करना, अपने आप कषायों का अभाव होगा, अपने आप व्रतादि के परिणाम आएंगे, सहज होगा, करना नहीं पड़ता। मिथ्यात्व दशा में पता है क्या होता है? मिथ्यात्व दशा में जो व्रतादि के भाव आते हैं ना, शुभ भाव इस तरह के, वो किसी न किसी के उपदेश से आ जाते हैं या नकल करके आ जाते हैं। बोलो होता है कि नहीं होता? हमने कब कैसे सीखा? ये हमने ये एक आसन उपवास कब कैसे सीखे? वही घर में मम्मी करती थी, मम्मी के साथ साथ हमने शुरू कर दिया, ऐसे ही तो सीखा। देखे देखा होता है ये सब, लेकिन ज्ञानियों के देखे देखा कुछ नहीं होता। ज्ञानियों के तो सहज रूप से उनके शुभ भाव उस जाति के होते हैं और उस जाति के व्रत लेने का परिणाम अपने आप होता है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा?
देखे देखे नहीं। और ये शुभ भाव और व्रतादि के परिणाम किस लिए आते बताओ? उनके वीतरागता के कारण आते हैं कि राग के कारण आते हैं? राग के कारण, राग के कारण आते हैं। सोचो, वीतराग है तो राग नहीं है ना, वहां तो शुभ भाव का मकाम ही नहीं है, वो तो शुद्ध परिणति है ना। देखो मैंने अभी बताया ना, 2 कसाय चौकड़ी के अभाव पूर्वक वीतरागता है, पंचम गुण स्थानवर्ती श्रावक के, है ना। तो 2 कसाय चौकड़ी के अभाव में तो उसके शुद्ध परिणति है, शुद्ध भाव है, वो तो निश्चय मोक्ष मार्ग है। लेकिन जो 2 कसाय चौकड़ी का सद्भाव है ना, उसके कारण से इसको शुभ अशुभ भाव आएंगे, पंचम गुण स्थानवर्ती को, उनके कारण से शुभ अशुभ भाव आएंगे। और मुनिराज के चूंकि अकेली संज्वलन बची है, तो वहां अशुभ भाव का काम ही खत्म, अशुभ भाव का सिस्टम ही खत्म हो गया। छठे गुण स्थान में तीव्र संज्वलन कषाय है, तो 28 मूलगुणों के पालन के भाव है, वो इसलिए नहीं है कि उनके 3 कसाय चौकड़ी का भाव हुआ है, इसलिए कि संज्वलन कषाय विद्यमान है। समझ में आया कि नहीं आया? ऐसे समझना, शुभ अशुभ भावों को कषायों से जोड़ना और वीतरागता को कषायों के अभाव से जोड़ना, शुद्ध परिणति से जोड़ना। समझ में आया? अब निश्चय रत्नत्रय व्यवहार रत्नत्रय समझ में आ गया। हम सबको क्या करना है? निश्चय रत्नत्रय चाहिए कि व्यवहार रत्नत्रय चाहिए? बोलो। अब कुछ नहीं चाहिए हमें, तो मैं अपने आप में परिपूर्ण हूँ, बस सब अपने आप होगा, हमें कुछ नहीं चाहिए ना, हमें निश्चय रत्नत्रय चाहिए ना व्यवहार रत्नत्रय चाहिए। मैं तो अपने आप में परिपूर्ण हूँ, शुद्ध ज्ञान भाव परमात्मा हूँ, इसका आनंद लेना है। इसीलिए फिर यहाँ लोक भावना की चर्चा की गई है। अपने जिनागम में लोक भावना का चिंतन इसलिए किया जाता है, स्वपर के भेद विज्ञान के लिए लोक के विषय में चिंतन किया जाता है। लोक भावना क्या है? संपूर्ण लोक का चिंतन इसमें आता है, और लोक के चिंतन के साथ साथ इस लोक में मेरा क्या औचित्य है, इस लोक में मैं कहाँ हूं और मुझे करना क्या है, मेरा यहाँ होना क्यों है, मतलब ये सारी जो बातें हैं, ये सारा चिंतन लोक भावना का चिंतन है। शुरू में तो अनित्य, अशरण, संसार, बहुत सारी चर्चाएं हमने की, हे उपादेय की चर्चा की काफी सारी, है ना। लोक भावना में पूरा लोक ज्ञेय है और एक आत्मा उपादेय है, समझे? पूरा लोक क्या है? ज्ञेय है, और आत्मा क्या है? उपादेय। तो स्व और पर का भेद विज्ञान, लोक भावना में संपूर्ण लोक का चिंतन चलता है, और संपूर्ण लोक में मेरा क्या काम है, यहाँ मेरा क्या काम है वास्तव में, उसका चिंतन चलेगा। बड़ा आनंद है। लोक भावना देखा जाए तो बहुत विस्तार वाली है। कार्तिक अनुप्रेक्षा में आधि से ज्यादा गाथा है केवल लोक भावना के लिए है, आधि से ज्यादा गाथा है। क्यों? क्योंकि स्वर्ग नरक सारी चर्चा है ना, लोक की पूरी चर्चा आती है, तो विस्तृत बात हो गई पूरी। पूरा तिलोय पंडिती क्या है? पूरा लोक का चिंतन है। त्रिलोक सार क्या है? पूरे लोक का चिंतन है, पूरे ग्रंथ लिखे जा सकते हैं। लोक इतना है, और सच कहें तो कहा नहीं जा सकता लोक इतना है, अवक्तव्य है इस लोक के विषय में कहना। समझ में आया? लोक भावना की बात है। सबसे पहले हम चलेंगे भूधरदास जी के पास। भूधरदास जी की 12 भावना व्यवहारिक चर्चा वाली भावना है। तो भूधरदास जी से हम पूछते हैं कि लोक क्या है। तो भूधरदास जी क्या जवाब देते हैं, देखो पढ़ते हैं। 14 राजो तंग नभ लोक पुरुष संठान, तामे जीव अनादिते भरमत है बिन ज्ञान। क्या कहा? 14 राजू उतंग नभ। राजू भाई एक तो आप राजू हो, लेकिन यहाँ 14 राजू की बात है। 14 राजू उतंग नभ, ऊंचाई में। मैं अब राजू का नाम भैया बहुत बड़ा है, उसकी बात नहीं करूंगा मैं यहाँ पे, ठीक है ना। 14 राजू उतंग नभ, आकाश तक सीमित, लोक पुरुष संतान, ऐसे है ना, पुरुष का पुरुषाकार में लोक पुरुष संठान। अब 14 राजू उतंग नभ, नभ माने अलोकाकाश, पूरा आकाश लेना, उसमें भी लोक जो है खाली लोकाकाश, पुरुष संठान, ऐसे पुरुष की तरह खड़ा हुआ है, कमर पे हाथ बांधे पुरुष की तरह, ठीक है ना, निराधार, कोई आधार नहीं, ऐसे ही खड़ा हुआ है। 3 वात वलय हैं बढ़िया, 20-20 हजार योजन के मोटे, और बढ़िया ऐसे खड़ा हुआ है, कमर पे हाथ रखे पुरुष, ऐसा लोक है ना। आपने तो लोक का चित्र देखा है, तो लोक ऐसा है। उसमें क्या विशेषता है भाई कि तामे जीव अनादिते भ्रमत हैं बिन ज्ञान, उसमें अनादिकाल से जीव सम्यक ज्ञान के अभाव में भटकते हैं।
बिन ज्ञान का मतलब ज्ञान नहीं, ऐसा नहीं, हाँ अज्ञान। यहाँ अज्ञान का मतलब ये है कि मिथ्या ज्ञान, अज्ञान माने मिथ्या ज्ञान। तो वैसा ताम ये जीव अनादिते भ्रमत है बिन ज्ञान, सब में ज्ञान के अभाव में जीव अनादि काल से इस लोक में भटक रहे हो। कितने भटक रहे हैं? 2-4 अनंत जीव भटक रहे हैं भाई। कब तक भटकेंगे कुछ कहा नहीं जा सकता। कहा जा सकता है कि नहीं कहा जा सकता? अरे अनंत काल तक भटकने वाले भाई, कहा जा सकता है समझ में आएगी नहीं, अनंत काल तक भटकेंगे, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। केवल ज्ञानी भगवान ने ऐसा देखा है, अनंत काल तक भटकेंगे ऐसे अनंत जीव। अनंत काल तक कितने जीव भटकेंगे? अनंत काल में 2-4 रह जाएंगे, अनंत जीव अनंत काल तक भटकेंगे, ऐसा वस्तु का स्वरूप है। अपनी गणित के बाहर की बात है भैया, समझ में आ गया? अब देखो इसी बात को हम पूछने चलेंगे आगे, थोड़ा सा और विशेष टिप्पणी, विशेष बात जानने के लिए हम दौलत राम जी के पास चलते हैं। दौलत राम जी देखो इस विषय में क्या बात कहते हैं। किन्हु न कर्यो न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, सो लोक माहि बिन समता, दुख सही जीव नित भ्रमता। क्या लिखा है यहाँ पंडित दौलत राम जी ने? किन्हु न कर्यो न धरे को, कि किसी ने ना तो इसको किया है, ना तो इसको किसी ने बनाया है, ना ही कोई इसकी रक्षा करने वाला है। ना धरे को माने ना कोई इसकी रक्षा करने वाला है। षट द्रव्यमयी न हरे को, ये षट द्रव्यमयी लोक है, इसमें 6 द्रव्य रहते हैं, 6 द्रव्यों के समूह का नाम लोक है। न हरे को, कोई इसका नाश करने वाला भी नहीं, ना तो कोई इसका करता है, न धरता है, न हरता है। अन्य मतों में करता धरता हरता तीनों महापुरुष बैठे हैं ना, एक भाई साहब की जिम्मेदारी है कि हम बनाएंगे, एक भाई साहब कहेंगे नहीं हम मिटाएंगे, और तीसरे बीच में आए थे नहीं हम रक्षा करेंगे। मैं तो ये व्यवस्था अपने यहाँ नहीं है। मैं कि न हो न कर्यो न धरे को, षट द्रव्यमयी न हरे को, 6 द्रव्यों का समूह ये लोक है। इसे ना तो किसी ने बनाया है, ना कोई इसकी रक्षा करने वाला है, ना कोई इसका नाश करने वाला है। मतलब ये है इस लोक में परमाणु परमाणु स्वतंत्र है और सब अपनी योग्यता से अपना काम स्वयं हो रहा है, कोई कुछ करने धरने वाला नहीं, ऐसा है। सो लोक माही बिन समता, दुख जहे दसहे जीव नित भ्रमता। सो इस लोक के माही समता भाव के बिना जीव दुख सहता है और भटकता रहता है। बिना समता भाव के ये जीव इस लोक में भटकता रहता है, दुखी रहता है। बताओ अब देखो भूधरदास जी का 12 इस लोक भावना का चिंतन और दौलत राम जी के लोक भावना के चिंतन में कैसा अंतर है। भूधरदास जी ने, लोक भावना का चिंतन अलग अलग तरीके से हो सकता है भैया, है लोक ही। भूधरदास जी ने इसकी भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया पहली लाइन में, है ना, 14 राजू तंग नव लोक पुरुष संठा, इन्होंने भौगोलिक स्थिति का वर्णन किया। और इन्होंने क्या बताया, इन्होंने लोक का स्वरूप बताया, क्या कि कोई इसका करता धरता हरता नहीं है। इन्होंने यहाँ से लिया षट द्रव्यमयी तो कहा ही है ना। लेकिन नीचे की लाइन देखो, यहाँ क्या लिखा था भूधरदास जी ने, तामे जीव अनादिते भ्रमत है बिन ज्ञान। यहाँ सम्यक ज्ञान के अभाव में जीव अनादिकाल से भटक रहा है। यहाँ क्या लिख दिया उसी बात को कि समता के अभाव में जीव अनादिकाल से यहाँ भटक रहा है और दुखी हो रहा है। मतलब नीचे की लाइन में तो लगभग समान चिंतन है, ऊपर की लाइन में थोड़ा भौगोलिक स्थिति और वस्तु स्वरूप की दृष्टि से चिंतन है, समझ में आया। और उधर क्या कहा, सम्यक ज्ञान के अभाव में जीव अनादिकाल से भटक रहा है। और यहाँ क्या कह दिया, समता भाव। क्या समता भाव क्या है? समता भाव क्या है? समता भाव माने जैसा है वैसा जानना, इसका नाम समता भाव है। अपन समता भाव का अर्थ नॉर्मली कितना करते हैं, समान दृष्टि, समान, इसी का नाम समता भाव कहते हैं। अपन थोड़ा अलग अर्थ में देखो इन्हीं चीजों को, जो वस्तु जैसी है उसको वैसी स्वीकार करना, इसका नाम समता भाव। ये समता भाव हो गया, समझ में, इसका नाम समता भाव है। बोलो अमोल जी, आप तो स्कूल टीचर रहे ना, आपने तो पढ़ाया बच्चों को, तो बताओ सभी बच्चों के प्रति अपन को समता भाव का रखना चाहिए कि भेदभाव रखना चाहिए? समता भाव रखना चाहिए।
तो समता भाव रखना चाहिए। तो सभी को फर्स्ट दोगे कि नहीं दोगे? नहीं देंगे, सभी को फर्स्ट नहीं, जिसके जितने नंबर है उतने ही देंगे। इसी का नाम समता भाव है। जिसकी जैसी योग्यता, जो जैसा है उसको वैसा मानना, इसका नाम समता भाव। सबको अच्छा मानना समता भाव नहीं है कि नहीं यार? दुनिया यही मानती है। मतलब जब अन्य मत की बात आती है ना, हमारे लिए तो सब भगवान, सब धर्म एक जैसे है, हम तो समता दृष्टि वाले। इसका नाम समता दृष्टि नहीं है भैया। समता मतलब क्या? रागी को रागी मानना, वीतरागी को वीतरागी मानना, इसका नाम समता भाव है। कुदेव को कुदेव मानना, सुदेव को सुदेव मानना, इसका नाम समता भाव है। बोलो, दुख को दुख मानना, सुख को सुख मानना, इसका नाम समता भाव है। बोलो, समता भाव समझ में आया क्या है? तो समता भाव, जो वस्तु जैसी है उसको वैसा मानना, इसका नाम समता भाव है। ऐसे अर्थ निकलेगा, समझ में आया क्या? सो लोक माही बिन समता, दुख सहे जीव नित। दुख सहता रहता है, भटकता भटकता, इधर से उधर भटकते, दुख सहते। बताओ कहाँ चैन है अपन को? बोलो कहाँ चैन है इस लोक के अंदर? बताओ अमोल जी, कहाँ चले जाए? कई बार ऐसा विचार आता है ना, परेशान हो जाते हैं अपनों के बीच में। मन तो ऐसा करता है सब कुछ छोड़ करके कहीं जंगल में जाके बस जाए। भाई वहां भी 4 आदमियों से तुम वैसे ही दुखी रहोगे, और कोई नहीं रहेगा तो भी दुखी रहोगे। क्यों? समता भाव के बिना तो ना तुम भीड़ में रह सकते हो, ना अकेले रह सकते हो। और समता भाव हो तो भीड़ में भी सुखी और अकेले में भी सुखी। हमारे मुनिराज कैसे बताओ? हमारे मुनिराज अकेले रहते हैं कि भीड़ में रहते हैं? बताओ। दोनों में रहते हैं भाई। भद्रबाहु स्वामी का संघ कितना बड़ा था? 24,000 मुनिराज, 24,000 का संघ चल रहा है। सब मुनिराज अपने एकाकी में मस्त, एकाकी एकत्व लिए सभी आते, पूरा आनंद ले रहे हैं अपने आत्मा का एकत्व का है। और जब अकेले मुनिराज जंगल में बैठे हो, कोई ना हो तो भी मस्त आत्मा का तीव्र आनंद का वैभव भोग रहे। मैं क्या नहीं आया? ऐसा होता है। समता भाव है तो भीड़ में भी सुखी और अकेले में भी सुखी। और समता भाव नहीं है तो चाहे भैया तुम भीड़ में रहो, चाहे घर में रहो, चाहे बाहर में रहो, चाहे कहीं रहो, तुम दुखी के दुखी रहोगे। इसलिए वस्तु स्वरूप की सही समझ होना बहुत जरूरी है। क्लियर है? समझ में आया? अब दौलत राम जी के बाद हम जाएंगे मंगत राय जी के पास। मंगत राय जी से पूछते हैं भाई लोक भावना मतलब क्या? तो देखो मंगत राय जी क्या उत्तर देते हैं। लोक लोक आकाश माहि थिर निराधार जानो, पुरुष रूप कर कटी भई षट द्रव्यन सो मानो, इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है, जीव रूप उद्गल नाचे आमे कर्म उपाधि है, पाप पुण्य सो जीव जगत में निज सुख दुख भरता, अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता। इतना मजा है। मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा, निज पद में थिर होए लोक की शीस करो वासा। कितना आनंद है बताओ। मंगत राय जी के 12 भाव में तो पढ़ने में ही आनंद आता है भाई। लोक लोक आकाश माही थिर निराधार जानो, कि भाई ये जो लोक है ना, ये अलोक माही, अलोक आकाश के माही, माही माने मध्य में, अलोक आकाश के मध्य में थिर, स्थिर है, स्थिर है, घूमता फिरता नहीं है भाई साहब, स्थिर है। लोक, लोक के आगे डैश लगा दिया है ताकि मतलब मीनिंग चेंज होना है यहाँ से। लोक अलोक आकाश माही थिर, ये जो लोक है अलोक आकाश के मध्य में स्थित है। अनंत लोकाकाश है, अनंत लोकाकाश के मध्य में ये लोक स्थित है। निराधार जानो, निराधार है, कोई आधार नहीं भैया इसका, मैं कोई आधार नहीं, निराधार जानो। पुरुष रूप कर कटी भये षट द्रव्यम समानो, मतलब जो बात अपन ने भूधरदास जी से पूछी थी, जो बात दौलत राम जी से पूछी थी, आधी बात हमें भूधरदास जी ने बताई, आधी बात दौलत राम जी ने, मंगत राय जी ने पूरी बात कह दी। लो अब उनके पास 2-2 लाइनें वाली बात थी, उन्होंने 2-2 लाइन में जितना सोचा कहना था उतना कह दिया। इनके पास 8 लाइनें हैं तो इन्होंने थोड़ी ज्यादा बात कही है। पुरुष रूप कर कटी भये षट द्रव्यन सो मानो, पुरुष रूप
पुरुष रूप। करकटी, कर माने हाथ, कर माने हाथ, कटी माने कमर। जैसे पुरुष रूप करकटी भयेशट, जैसे किसी पुरुष ने कटी माने कमर पर कर माने हाथ रखे हुए हो, ऐसा ये पुरुष रूप है, ऐसा इसका पुरुष रूप है लोक का। और षट द्रव्यंशो मानो, षट द्रव्यंशो माने षट द्रव्यमयी है, षट द्रव्य इसमें रहते हैं, षट द्रव्यों का समूह ही लोक है। षट द्रव्य नहीं है तो लोक नहीं है, समझ में आया कि नहीं आया? षट द्रव्यों का समूह ये लोक है। इसका कोई न करता हरता अमिट अनादि है, इसका कोई करता करने वाला नहीं है, हरने वाला, ना इसे कोई बनाने वाला, ना ही इसका कोई नाश करने वाला है। अमिट अनादि है। अमिट शब्द का अर्थ यहाँ पे क्या होगा? अनंत, अनादि अनंत। अमिट माने जो मिटेगा नहीं कभी, मतलब जिसका कभी अंत नहीं होगा, मतलब क्या निकला? अनंत। मतलब अनंत शब्द की जगह यहाँ पे अमिट शब्द दिया है, जो अमिट अनादि है, माने ना तो इसका कोई आदि है ना ही इसका कोई अंत है, ऐसा ये अनादि अनंत लोक है। और जीव रूप पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि है। जीव और पुद्गल एक्चुअली क्या है? सक्रिय द्रव्य है, बाकी चार निष्क्रिय द्रव्य है। जीव और पुद्गल संयोग है ना, ये इसमें माने जाते हैं सक्रिय, चलना वगैरह, गति वाले है ना। तो जीव और पुद्गल नाचे या में कर्म उपाधि, कर्मों की उपाधि से सहित है ये जीव, है ना। और ये तो अपन को दिखता ही है राजू भाई, है शादी ब्याहों में, अभी धार्मिक कार्यक्रमों में, जुलूस में लोग नाचते कि नहीं नाचते? अब जीव और पुद्गल का संयोग ये शरीर है, तो जीव और पुद्गल नाचे यहाँ पे, समझ में नाचते रहते हैं, कर्म उपाधि है। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? कर्मों की उपाधि से सहित ये संसारी जीव है। कहाँ तक के जीव कर्म उपाधि है बताओ? पहले गुणस्थानवर्ती, चौथे गुणस्थानवर्ती, कितने जीव कर्म उपाधि सहित है? 14वें गुणस्थान तक के जीव, संसार इस लोक में जितने सब सिद्ध अवस्था में जाके कर्म उपाधि खत्म होती है, उससे पहले 14वें गुणस्थान है, मतलब कर्म है। समझ में? सीधी सीधी बात। पाप पुण्य सो जीव जगत में निज सुख दुख भरता, अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता। पाप पुण्य सो जीव जगत में निज सुख दुख धरता, वास्तव में तो अपने पुण्य पाप के कारण जीव सुखी दुखी होता है। किसके कारण से सुखी दुखी होता है? अपने पुण्य पाप के कारण से सुखी दुखी होता है। कोई और इसको सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है, कोई और सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं है इस जीव को, वास्तव में देखा जाए तो। आप देखो, कहा तो जाता है संसार में, पहले भी कहा मैंने बताया था ना, पहले के समय में ऐसा ज़्यादा होता था। नई नवेली बहू आई हो और 2-4 घटनाएं उल्टी सीधी घट गई हो तो सारा इल्जाम बहू पे, इसके पैर गलत पड़ गए। कई बार ऐसा होता है, लाइट चली जाती है, तू ही मनहूस है, जैसे ही कोई आया वो लाइट चली गई, अरे यार काहे के लिए आए फालतू में, आपके आने से लाइट और चली गई। अपने को कई बार क्या होता है, अपने जीवन में जो भी होता है ना, हमारी आदत है दूसरे के ऊपर मरने की। अच्छा, एक खास बात हो रहा है हमारे अंदर, हमारे सबके अंदर एक खास बात हो रहा है, जब भी कुछ अच्छा होगा ना, भले दूसरे की मेहनत होगी तो भी श्रेय हम लेना चाहेंगे, कुछ बुरा होगा तो हमारी गलती होगी तो भी दूसरे पे थोप देंगे। ये विशेष आदत पाई जाती है हमारे अंदर, होता है कि नहीं होता? बोलो। तो मैं उसी को कह रहे, अपनी करनी आप भरे। अपनी करनी वास्तव में स्वयं को ही भरण करनी पड़ती है, ये वस्तु का स्वरूप है। लेकिन फिर भी अज्ञानी की जीव क्या करता है? औरन के धरता, सिर औरन के धरता मानता है, लेकिन ये अभी भी इस जीव को लगता है दूसरों ने किया। बताओ, छोटी छोटी गलती, छोटी छोटी चीजों पे हम दूसरों के ऊपर मर देते हैं, इन्होंने किया, ये नहीं होते तो बहुत बढ़िया होता। अरे भाई नहीं होता, वस्तु का स्वरूप तुम्हें भोगना था, तुम्हारे कर्म है। लिखा ना अमित गति आचार्य ने, क्या लिखा? अपने कर्म सिवाय जीव को और न फल देता कुछ भी, पर देता है ये विचार तज, स्थिर हो छोड़ प्रमादी बुद्धि। अपने कर्म सिवाय जीव को कुछ फल नहीं देता भाई साहब। अमोल जी, अगर मेरा कर्म का उदय नहीं होगा ना, तो आप मेरे को ना तो लाभ दिलाने में समर्थ हो ना हानि, कोई कुछ नहीं कर सकता मेरा। लो, मैं यहाँ बैठा हूँ, अगर मेरे कर्म का उदय नहीं हुआ तो किसी में ताकत नहीं है मेरा कुछ बिगाड़ सके, कुछ फायदा कर सके। और मेरे उस जाति का कर्म का उदय है तो किसी में ताकत नहीं है कि मेरी मदद कर सके। बोलो, हेल्प करने की ताकत नहीं है? बताओ। चंदन वाला, सती सीता जंगल में भटकना पड़ा था, कर्म के उदय के कारण से कलंक सहने पड़े थे, कोई सहायता करने वाला नहीं था भाई साहब। और जिस जाति का कर्म जैसा बंदा होगा वैसा ही उदय में आएगा। क्या सोचा था सीता माँ ने? सीता माँ ने सोचा
कि राम जी कम से कम मुझे आरिकाओं के आश्रम में ही भेज देते, ऐसे जंगल में अकेली गर्भवती स्त्री को कौन छोड़ता है। दूसरे ही पल विचार करती हैं कि भाई कर्म का उदय ही इस तरह का है, बंधन ही इस तरह का है कि नहीं छोड़ना था आरिकाओं के आश्रम में, अकेली गर्भवती स्त्री को जंगल में ही छोड़ना था। जिस जाति का कर्म का बंध हुआ है उसी जाति का उसी तरीके से उदय में आएगा। इसलिए कभी भी जीवन में किसी भी तरह की घटना होना, बिल्कुल समता भाव धारण करना, स्वीकार करना, बिल्कुल कषाय मत करना, उसमें भी आनंद करना। ठीक है, कोई बात नहीं, मेरा आनंद मेरे पास है, अभी भी मेरा आनंद कहीं नहीं गया, ऐसे आनंद करना। समझ में आया? उसमें मजा है। पाप पुण्य सो जीव जगत में निज सुख दुख बढ़ता। अपने शुभ अशुभ भावों से बंधे हुए पाप पुण्य और उसके उदय में जीव सुख दुख भोगता है। अपनी करनी आप भरे सिर औरन के धरता। वास्तव में तो वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि अपने कर्म का फल स्वयं को ही जीव को भोगना पड़ता है। मेरे पिताजी के कर्मों का फल भाई साहब मैं नहीं भुगतूंगा, ये निश्चित है, निश्चित है, ऐसा नहीं भुगतूंगा। और मेरे कर्म कोई दूसरा नहीं भुगतेगा। हम कहते हैं ना जेनेटिक बीमारी है भाई साहब। जेनेटिक बीमारी क्या है? आधी से ज़्यादा दुनिया ये जानती है कि पिता के पास है तो बेटे के पास आ गई। अरे नहीं, पिता को जो रोग हुआ है वो उनके कर्म के उदय के कारण से हुआ है, और पुत्र को जो रोग हुआ है वो उसके कर्म के कारण से हुआ है। और उसके कर्म इस तरह के थे कि उसको वही जन्म लेना था और इसी तरह का निमित्त नैमित्तिक सारा संबंध बैठना था। बोलो मन में है कि नहीं आया? ऐसा है। किसी भी चीज में लगाना, जहां आपको ऐसा लगे कि नहीं परिवार की वजह से, थोड़ा इनकी वजह से, उनकी वजह से, किसी की वजह से नहीं, किसी के बहुत बुरे कार्यों को देख करके मन में ग्लानि का भाव मत लाना। अरे हमने भी बहुत बुरे बुरे काम कर करके छोड़ दिए। पंच परावर्तन में क्या नहीं किया होगा बताओ? मांस भक्षण किया होगा, क्या नहीं किया होगा बोलो? दारू वारू पियोगी कि नहीं पियोगी? पंच परावर्तन में हमने क्या नहीं किया होगा? बुरे से बुरे काम करके छोड़ दिए। इसलिए कोई बुरा कार्य करता जीव दिखे तो दया भाव उनमें लाना, भगवान आत्मा समझना। कोई बड़े से बड़ा अच्छे से अच्छा कार्य करता हुआ दिखाई दे तो उसको देख करके अपने में हीन भाव मत लाना। अरे हमने पंच परावर्तन में अच्छे अच्छे कार्य करके छोड़ दिए, समझ में है कि नहीं आया? बुरे बुरे कार्य भी कर करके छोड़ दिए, अच्छे अच्छे काम भी कर करके छोड़ दिए, स्वर्गों के भोग 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 कर छोड़ दिए, कुछ नहीं रखा। इसलिए ना तो दूसरों को देख करके ग्लानि का भाव लाना, ना दूसरों को देख करके अपने अंदर में हीनता का भाव लाना। आनंद करना, मैं अपने आप में परिपूर्ण हूं और सब अपने आप में परिपूर्ण है, हो गया काम। ये वस्तु स्वरूप है, समझ में आया? ऐसा लोक भावना का चिंतन होगा। मोह कर्म को नाश मेट कर सब जग की आशा। अब क्या करना है आपको? सारे जगत की सारी इच्छाओं को मिटाओ। ये इच्छाएं मिटती नहीं है भैया ऐसे। इच्छाएं पता है कैसे मिटती है? जब जीव वस्तु स्वरूप को समझकर कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता धर्ता हरता नहीं है, इस प्रकार का चिंतन करता हुआ मैं हूँ, ये है, मुझे इसकी आवश्यकता नहीं है, इसको मेरी आवश्यकता नहीं है, ऐसा जानकर जो जीव अपने स्वभाव का आश्रय लेता है उसके अपने आप इच्छाएं मिटने लगती हैं। आप ऐसे सोचो बाहर से नहीं इच्छाएं मिटो, कल से ये बंद हो गई नहीं भाई साहब, सवाल ही नहीं है। ऐसे इच्छाएं नहीं मिटती हैं, सहज मिटती हैं, वस्तु स्वरूप है। आप समझोगे तो सब समझ में आएगा, समझोगे तो सब छूटेगा। अपन चर्चा करेंगे, वैसे तो उपादान निमित्त की चिट्ठी लेने वाले हैं अपन जल्दी ही 12 भावना के बाद में, तो उसमें ज्ञान गुण और चारित्र गुण की स्वतंत्रता बताइए भैया। कई लोग ऐसा मानते हैं संसार में कि भाई इतना स्वाध्याय करते हैं, इतना ज्ञान है, तो आचरण में क्यों दिखाई नहीं देता? भाई साहब ज्ञान की स्वतंत्रता है और चारित्र की स्वतंत्रता है। कुल मिला के बात यह है, ज्ञान की और चारित्र की स्वतंत्रता है, वरना केवल ज्ञानियों को चारित्र की पूर्णता कही जाती, लेकिन चारित्र की पूर्णता नहीं है सर्वज्ञ भगवान की भी। ज्ञान तो लोकालोक का है, लेकिन चारित्र की पूर्णता नहीं है। बताओ क्या करोगे? वस्तु का स्वरूप ऐसा है। हाँ, थोड़ा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, हम ये नहीं कह रहे कि भाई थोड़ा बहुत जानते हैं। अब देखो कुछ लोगों को ज्ञान बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल ज्ञान नहीं है, जनवाणी गणवोकार मंत्र भी नहीं पता हो, फिर भी जैन कुल में जन्म लिया है तो थोड़े बहुत संस्कार आ जाते हैं। बताओ, कई लोग आपको ऐसे मिल जाएंगे जिनको ज्ञान बिल्कुल नहीं है, लेकिन मंदिर जाएंगे, पूजा करेंगे, रात्रि भोजन नहीं करेंगे, कंदमूल नहीं खाएंगे, इतनी समझ है। ज्ञान नहीं है शास्त्र का बिल्कुल। आलू क्यों नहीं खाते, हो सकता है ये भी नहीं पता हो कुछ लोगों को, लेकिन नहीं खाते घर में। कुछ लोगों की कुल परंपरा में ऐसा है।
और कुछ ऐसे हैं सब जानते हैं समझते हैं फिर भी मजे ले रहे हैं जिंदगी के पूरे। समझ में है कि नहीं है? ऐसा भी है, ऐसे भी मिलेंगे आपको लोग। तो ऐसा वस्तु का स्वरूप है। मेट कर सब जग की आशा, वस्तु स्वरूप को समझकर सारे जग की इच्छाएं मिटेंगी। और जब सब जग की इच्छाएं मिट जाएं तब मोह कर्म को नाश, उसके बाद धीरे धीरे मोह कर्म का भी नाश हो जाएगा। ये इच्छा और मोह एक ही चीज है देखा जाए तो। जब तक मोह है तब तक इच्छा है, मोह का अभाव मतलब इच्छा का अभाव, दोनों चीज एक ही है। अब मोह में दो बातें आ जाती है, एक तो दर्शन मोह और एक चारित्र मोह। तो दर्शन मोह तो चौथे गुण स्थान में निबट गया, लेकिन चारित्र मोह 11वें 12वें तक है। समझ में? 12वें गुण स्थान में क्षीण मोह में चारित्र मोह का क्षय होता है, उपशांत मोह में उपशम होता है, वहां से तो गिरता ही है जी। 12वें गुण स्थान को पकड़ के चलते हैं, वहां मोह रहित हुआ। मोह रहित हुआ माने वहां राग द्वेष भी खत्म, वहां संपूर्ण इच्छाएं खत्म हो जाती है 12वें गुण स्थान में। समझ में आया? जब तक चारित्र मोह है तब तक इच्छा है, चारित्र मोह खत्म माने इच्छा भी खत्म, ऐसा है। समझ में? तो ये एक लाइन में दोनों वही मूल बात चारित्र मोह की है। मोह कर्म को नाश, मेट कर सब जग की आशा। और फिर निज पद में थिर होए लोक के शीश करो वासा। इस प्रकार से निज पद में थिर हो जा माने स्थिर हो जा और बस आनंद कर, सारे विकल्पों का त्याग करके बस अपने शुद्धात्म तत्व का आनंद कर, और कुछ नहीं करना, और कुछ नहीं करना। जब तू निज स्वरूप में स्थिर हो जाएगा फिर क्या होगा भाई? निज स्वरूप में स्थिर हो जाएंगे फिर क्या होगा कि लोक के शीश करो वासा, सीधा यहाँ से एक समय में लोक के शीश पर पहुंच जाएंगे, लोक आगे पर, अनंत काल के लिए सुखी, सारी चिंताएं खत्म, सारी टेंशन खत्म, अनंत काल के लिए सुखी। लोकालोक को एक साथ एक समय में झलकेगा, और लोकालोक एक साथ एक समय में झलकेगा, लेकिन फिर भी दृष्टि अंदर में। आनंद तो क्या है बताओ? किसका आनंद आता होगा? केवल ज्ञानी भगवान को। लोकालोक को जानने का आनंद आता है कि आत्मा को जानने का? आनंद तो आत्मा को जानने का है। लोकालोक तो ठीक है, आ रहे जानने में कोई बड़ी बात नहीं है ना। आनंद तो आत्मा को जानने का है, आत्मा में रहने का है। अब हम चलेंगे बाबू युगल जी के पास। बाबू युगल जी से पूछते हैं ये लोक भावना क्या है। देखो बाबू युगल जी क्या कह रहे हैं। हम छोड़ चले यह लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो, शोकांत बनी फिर हमको क्या। हम छोड़ चले यह लोक तभी, मतलब क्या है कि जिस समय लोक भावना का चिंतन चल रहा है उस समय स्वपर का भेद विज्ञान हो रहा है। ये पूरा लोक पर में आ गया और मैं आ गया स्व में, तो इस लोक को छोड़ करके स्व में आ जाओ। जिस समय हम इस लोक को छोड़ करके स्व में आ गए फिर क्या हुआ कि लोकांत विराजे क्षण में जा। सीधा समझ में आया कि नहीं है? इस लोक को छोड़ करके स्व में आ गए और क्या हुआ? लोकांत विराजे क्षण में जा। ये एक लाइन, निज लोक हम छोड़ चले ये लोक तभी, लोकांत विराजे क्षण में जा, निज लोक हमारा वासा हो। अब क्या है? तो अब क्या वासा है हमारा? निज लोक मतलब चैतन्य लोक। ये हमारा नया लोक है, चैतन्य। एक 3 लोक, दूसरा चैतन्य लोक। तो निज लोक, ये चैतन्य लोक हमारा वास। सिद्धालय हमारा वासा नहीं है, सिद्धालय हमारे आवास स्थल नहीं है। हमारा आवास स्थल तो क्या है? चैतन्य लोक है। सिद्धों का आवास स्थल क्या है? चैतन्य लोक है। निज लोक हमारा वासा हो, शोक अंत बने फिर हमको क्या? सारे दुखों का अंत हो जाएगा, फिर हमको हमारी सारी टेंशन खत्म, फिर हमको किस बात की चिंता? बताओ। शोकांत माने समस्त शोक का, समस्त दुखों का अंत हो जाता है, हो जाएगा। फिर हमको क्या माने? फिर हमको कोई चिंता ही नहीं। उसके बाद हमें किस बात की चिंता? बोलो, खत्म मामला। फिर हमको क्या का एक और अर्थ ले सकते, कृत कृत्य हो गया, हमें कुछ करना बाकी नहीं। ऐसा समझ में आया? देखो मैंने जो लाइनें लिखी है 12 भावना में वो पढ़ता हूं। कोई न करता लोक का अनादि से है ये, जीवादि षट द्रव्य भी इसमें सदा रहे, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र में भी स्वतंत्र रहूंगा, जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। क्या कहा? कोई न करता लोक का अनादि से है। घूम फिर के वही बात आ गई।
ठीक है, सभी जगह से मिलकर के वही बात आ गई, तो उसको समझाने की जरूरत तो है नहीं। अनादिकाल से लोग के कोई करता धरता अरता नहीं है। जीवादि षट द्रव्य भी इसमें सदा रहे, ये भी वही सेम टू सेम बात है, कुछ नई चीज नहीं है भाई। जीवादि षट द्रव्य सब वही की वही है ना। प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र में भी स्वतंत्र रहूंगा, ये थोड़ी नई लाइन है एक तरह से देखा जाए तो। इस समस्त लोक में भाई साहब प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल। अच्छा, द्रव्य तो स्वतंत्र है ही, प्रत्येक गुण स्वतंत्र है। प्रत्येक द्रव्य के अनंत गुण, उन अनंत गुणों की अपनी अपनी स्वतंत्रता, और भाई साहब प्रत्येक गुण की एक समय की पर्याय की अपनी अपनी स्वतंत्रता। समझ में है कि नहीं है? ये द्रव्य गुण पर्याय की गजब की स्वतंत्रता है। एक पर्याय का दूसरे पर्याय से कोई मतलब नहीं है, अपनी योग्यता से उत्पन्न होती है, अपनी योग्यता से नष्ट होती है। कोई उंगली दिखाने वाला, आंख दिखाने वाला खड़ा नहीं हो सकता एक समय की पर्याय को। और हम जबरदस्ती भाड़ ढो रहे हैं पूरी दुनिया के करता धरता हरता बन के, हैं? जबरदस्ती भाड़ ढो रहे हैं हम पूरी दुनिया का। ये भी हम करेंगे, हम नहीं करेंगे तो पता नहीं, कुछ नहीं होगा भाई, तो चिंता क्यों कर रहा है? कुछ नहीं होगा इस दुनिया का, सब कुछ निश्चित है, सब कुछ व्यवस्थित है। इस संसार में अव्यवस्थित कुछ है ही नहीं, बिल्कुल फिल्म के सेट की तरह है ये दुनिया। जैसे अमूल जी आपने देखा होगा, फिल्म आती है ना, फिल्म गरीब की झोपड़ी दिखाना हो तो एक गिलास वहाँ पड़ा है, फटी चटाई पड़ी है, सिंदरी जो है वो ऐसे टेढ़ी लगी हुई है, आपको क्या लगता है वो अव्यवस्थित है घर? अरे नहीं भाई, डायरेक्टर ने जानबूझ के वैसी व्यवस्था करी हुई है समझ में है कि नहीं है? ऐसे ही हमें लगता है ये सब कि यार ये क्या संसार है यार, इधर ऐसा इधर वैसा, सब बेकार लोग ऐसा। अरे कुछ नहीं है भाई, सब व्यवस्थित है, पूरा संसार बेकार कुछ नहीं है यहाँ। यहाँ ना तो कुछ अच्छा है संसार में, ना ही कुछ बुरा है, जैसा है वैसा है, इसमें आनंद है। ये लोक भावना है प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र में भी स्वतंत्र। प्रत्येक द्रव्य तो भाई स्वतंत्र है अनादि से, लेकिन चक्कर क्या है, अनादि काल से मैं परतंत्र हुआ बैठा हूं। मैंने पर द्रव्यों को का करता धरता स्वयं को माना हुआ है, और मेरा करता धरता मैंने कर्मों को माना हुआ है कि मेरे सुख दुख के सारे कर, सारा लेखा जोखा ये कर्म कर रहे हैं। नहीं तो वो 3 महापुरुष कर रहे हैं जो जगत में फेमस है, बाकी वो मानते हैं। तो भैया अब समझ में आया कि प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र में भी वास्तव में स्वतंत्र तो है। अब मैं मान्यता में स्वतंत्र रहूंगा। अभी तक मैं क्या है, स्वतंत्र तो था ही, लेकिन मान्यता में परतंत्र हो रखा था। अब मान्यता में भी मैं स्वतंत्र रहूंगा। अब मैं ऐसा मानूंगा कि वास्तव में मैं स्वतंत्र हूं, प्रत्येक द्रव्य स्वतंत्र है, और अपनी स्वतंत्रता का आनंद करूंगा। बस और मैं जान लिया संसार 12 भावन भाऊंगा। अंत में हम जाएंगे जयचंदी छावड़ा के पास। इनके पास थोड़ी तत्व की बात मिलती है विशेष रूप से, तो इनसे पूछते हैं लोक भावना क्या है। लोक स्वरूप विचार के आत्म रूप निहार, परमार्थ व्यवहार गुणी मिथ्या भाव निवारी। लोक स्वरूप विचार के, भाई लोक भावना है तो चिंतन तो आपको लोक के स्वरूप का करना है। लोक स्वरूप विचार के, लोक भावना का चिंतन, लोक स्वरूप का चिंतन। किंतु चिंतन में तो लोक स्वरूप है, लेकिन आत्म रूप निहार, आत्मा के लिए कहा निहारने लायक आत्मा है। ये लोक क्या है, चिंतन करने योग्य है, विचार करने योग्य है, गे है, ठीक है, गे है, जानने योग्य है, लेकिन आत्मा निहारने योग्य है, आनंद करने योग्य है। समझ में है? आत्मा निहारो, लोक स्वरूप विचार के कि इससे पूरे लोक से मेरा कोई लेना देना नहीं है। कई बार विचार करना बहुत जरूरी होता है। सब कई बार क्या होता है राजू भाई, जैसे अपने को कोई वस्तु खरीदनी, मान लो अपने को बढ़िया वाली मसाला चक्की खरीदनी है ना, यहाँ बनाने के लिए, तो अपन कई तरह की मसाला चक्कियों का विचार करेंगे कि नहीं करेंगे? तो विचार तो करने में आएगा, उसके बाद में जो पसंद आ जाए उसके बाद में बाकी सबको क्या करेंगे, हटा देंगे। तो विचार तो सबका करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? ऐसे ही लोक स्वरूप में, लोक में सब आ गए, षड्द्रव्यमयी लोक है ना, सब आ गए, तो पूरे लोक का विचार किया। उसके बाद ये मैं हूं और ये सब मेरे किसी काम की नहीं है, ऐसा यहां तक पहुंचना है विचार करते करते, और फिर अपना आनंद करना है। आत्म रूप निहार, परमार्थ व्यवहार गुणी, गुणी माने गुणन करके, समझ करके अच्छे से, परमार्थ और व्यवहार, निश्चय व्यवहार को अच्छे से समझ करके, मिथ्या भाव, मिथ्यात्व और मिथ्यात्व से संबंधित समस्त भावों को त्याग।
उनको निवार दो, माने त्याग दो और आत्म रूप को निहारो और आनंद करो। बस आप आत्म रूप को निहारो, बाकी काम सब अपने आप होगा, उसकी चिंता मत करना। सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, चारित्र की पूर्णता, मोक्ष सब अपने आप हो जाएगा, उसकी चिंता नहीं करनी है। समझ में आया? तो लोक भावना के चिंतन में हमने क्या समझा आज कि भैया ये पूरा लोक है, ना किसी ने बनाया, ना कोई रक्षा करने वाला, ना कोई मिटाने वाला। ये तो जो है जैसा है वैसा है। हमें ना तो इस लोक में किसी से द्वेष करना है, ना ही राग करना है। यह लोक जैसा है उसको वैसा समझना है। लोक में जितने भी पदार्थ हैं, चाहे परभाव हो या परद्रव्य हो, स्वभाव हो या स्वद्रव्य हो, जैसा है उसको वैसा मान करके ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ऐसा भेद विज्ञान करके। समझ में आया? ये अच्छा, ये बुरा, ये राग द्वेष, और ये मैं हूँ, ये मैं नहीं हूँ, ये भेद विज्ञान। ऐसा भेद विज्ञान करके अब ये मैं नहीं हूँ तो उससे मतलब खत्म हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? जैसे मान लो कोई अपने पास दो वस्तु लाया है, भाई दो कटोरी, अड़ोसी पड़ोसियों में ऐसा होता है, कटोरिया बर्तन एक दूसरे के यहाँ जाते आते रहते हैं, वो दो भाई भाभी जी ये आपकी है क्या, होता है कि नहीं है कटोरी? तो पहचान करके ये वाली मेरी है, ये वाली मेरी नहीं है, तो अब बताओ ये कह करके दोनों रख लेते हैं कि एक वापस कर देते हैं? ये वाली मेरी नहीं है, ये आपकी, और ये वाली मेरी है, ये मैं रख लेती हूँ। तो ऐसे ही ये मैं नहीं हूँ और ये मैं हूँ, जो मैं नहीं हूँ वो इग्नोर, और जो मैं हूँ उसमें आनंद, ये करना है बस। ऐसा जान करके अपने आत्म तत्व का आनंद लो और सिद्धालय में विराजमान हो। इसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सत्य।